स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते और हम आपकी जय जयकार करते पिता परमेश्वर। आपने हमें सुबह का दिन दिखाया पिता परमेश्वर। कितने लोग आज इस दिन को देख नहीं पाए, लेकिन आपने प्रभु जी में सुबह का दिन दिखाया, इसके लिए हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने सुबह का समय दिखाया पिता परमेश्वर। आज जितने भाई बहन, आप जितने लोग हैं जो जिस प्रार्थना को सुन रहे हैं और इस प्रार्थना में शामिल हैं, हालेलुया, तो इस प्रार्थना में बने रहे शुरू से लेकर अंत तक, और आप आशीष होकर बदल जाएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 62 अध्याय उसका 8वां वचन में, शाम्स चैप्टर 62 एंड वर्सेस 8 में क्या लिखा हुआ है? हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बात खोलकर कहो, और परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु क्या कहता है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। आप सभी लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते, लेकिन कभी कभी इस जीवन में, जब आपके जीवन में दुख या फिर परीक्षाएं आती है, उन चीजों से जब आप गुजरते हैं, तो आप अपने जीवन में आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाते। कभी कभी ये जब आपके जीवन में ऐसी कोई बीमारी आ जाती है जिससे आपका जीवन डावाडोल होने लगता है, आप उस बीमारी को सहन करने की शक्ति नहीं होती आपके जीवन में। आप विश्वासी हैं, आप परमेश्वर में हैं, लेकिन कई बार अपने जीवन में जब समस्याओं को देखते हो, आपकी समस्याएं जो है वो हिलने लगती, वो डगमगाने लगती हैं और आप पीछे हटने लगते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो कितने सालों से विश्वासी, लेकिन आज जब परीक्षाओं का सामना करते, अपने जीवन में दुखों का सामना करते हैं, तो कई लोग तो ये तक मुंह से बोल देते हैं कि अब मैं जी के क्या करूं, मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचता, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ है ही नहीं मेरे जीवन में। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो करके परमेश्वर का वचन कहता है। और क्या लिखा? हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। लेकिन उसके नीचे के वचन में देखते हैं क्या लिखा है? उससे अपने मन की बात खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। मन की बात खोलकर कहो, क्योंकि परमेश्वर कौन है? हमारा क्या है? शरण स्थान है। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में दुख मुसीबत को सामना करते हैं, या फिर आप बीमार में हैं, बीमारी की स्थिति में, फाइनेंस सही है, संसारिक जीवन में जीते हुए ये जो मन है उदास हो जाता है, कभी कभी डगमगाने लगता है। और जो कि शैतान है, जो कि गिरा हुआ स्वर्गदूत है, वो यही चाहता है कि किसी न किसी रीति से, किसी न किसी वजह से आप परमेश्वर से दूर हो जाए। और जो शैतान है, उसकी 24 आवर्स ड्यूटी है, वो 24 घंटे वो जॉब करता है कि कैसे भी इनको नीचे गिराऊं, परमेश्वर से इसे दूर कर दूं। लेकिन आपको क्या करना है? और क्या लिखा है? यदि आप संकट में हो, क्लेश में, मुसीबत में हो, लेकिन तब भी आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तब भी, यदि अभी भी आपके जीवन में आप क्लेशों का सामना कर रहे हैं, बीमारी का सामना कर रहे हैं, कर्ज, फाइनेंस, आपके घर में बहुत सारी परेशानी है, लेकिन तब भी आपको परमेश्वर पर क्या करना है? भरोसा करना है। भरोसा करते हो अपनी मन की बातों को खोल कर प्रार्थना में आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के, और सारी बातें मन कर अपनी मन की बातें बताएं, प्रार्थना के द्वारा बताएं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कौन है? हमारा शरण स्थान है, और वही आपके जीवन में सब कुछ वो आशीष को देगा। क्योंकि क्या लिखा है वचन में? क्योंकि हमारे शरण स्थानों का भरोसा रखें। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते हैं। हालेलुया। और इसलिए आपको विश्वास में बने रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है, अड़े और खड़े रहना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हर समय उस पर भरोसा रहे, चाहे दुख के समय, चाहे सुख के समय, कष्टों के समय, परेशानियों के समय। और जब आप भरोसा रखते हैं और अब हिलते नहीं अपने विश्वास से, आप डगमगाते नहीं अपने विश्वास से, परमेश्वर को कभी छोड़ते नहीं, ना कभी त्यागते हैं, और तब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है और आशीष करता है। और अय्यूब के जीवन में देखो, मैंने आपको परमेश्वर से वचन के पहले भी मैंने आपको बताया था कि अय्यूब के जीवन में तो सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन अब विश्वास से वो डगमगाया नहीं, वो बना रहा। और जबकि हम देखते यूसुफ के जीवन में, उसको तो बेच दिया गया था। क्या फिर उसे कह देना चाहिए था कि अब मैं परमेश्वर को नहीं मानता, कि तू मेरे साथ ऐसे क्यों किया? उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने बुड़बुड़ाया नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं, लेकिन उसका भरोसा किस पर था? परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण ही उसके जीवन में इतनी सारी आशीषों को हम देखते हैं। और भरोसा रखने के कारण भी अय्यूब के जीवन में भी वो दुगुना आशीषों का ब्लेस हुआ। और अब्राहम के जीवन में भी वैसा ही देखते हैं, भरोसा रखने के कारण
वो आशीषित होकर बदल गया। परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीष दी और जो एक अनोखी आशीष उसे मिली वो है विश्वास करने के द्वारा वो आशीष थी जो कि परमेश्वर ने उसे अपना वंश दिया, उसे अपना क्या दिया, उसे अपना पुत्र दिया, उसे आशीष दिया, पुत्र की आशीष दी। और ये क्या है? हर समय भरोसा रखने पर। जब सब कुछ नहीं होता, जब सब कुछ आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा मेरे जीवन में, याद रखें परमेश्वर देखता है, आपको परखता है कि क्या ये मेरा बेटा मेरा बेटी अब भी विश्वास से बनी हुई है या नहीं हुई है, या अभी भी अड़ी और खड़ी हुई कि नहीं है। परमेश्वर देखता है। उस परीक्षा में हमें हारना नहीं है, हमें दृढ़ निश्चय करना, चाहे जो मर्जी हो जाए मेरा विश्वास परमेश्वर बना रहेगा, अड़िग रहेगा और मैं परमेश्वर अड़ा और खड़ा रहूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। और आप देखेंगे अपने जीवन में भी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, अब्राहम के जैसे ब्लेस करेगा, अय्यूब के जैसे ब्लेस करेगा। यूसुफ प्रधानमंत्री रहा, हालेलुया, राज्य किया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। कभी कभी हमारे जीवन में उस जीवन से हमें जाना पड़ता है क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना होती है, एक प्लानिंग होती है। इसलिए आपको भरोसा रखना है, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखना है और तभी आप अपने जीवन में उस आशीष को ले पाओगे, जो आशीष जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है। तो क्या आप चाहते हैं आप अपने जीवन में उस अनोखी आशीष को लेना? क्या आप चाहते हो उस सुंदर सा आशीष को लेना, ब्लेसेड वाला जीवन को लेना? तो ये थोड़े से दुख को मत घबराए, मत डरे, मत घबराए, क्योंकि आपका जीवन बदलने वाला है। आपकी आशीष रास्ते में ही है, वो आ रही है, आपकी ओर आ रही है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको विश्वास में अड़े और खड़े रहना है, आपको भरोसा रखना है परमेश्वर पर। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि मन की बातें खोलकर कहो। कैसे कहना है? प्रार्थना में कहना है, प्रार्थना में बने रहना है। प्रार्थना में बैठिए तो सही, बैठिए, बैठ जाइए। आज आपका मन करे चाहे ना करे, प्रार्थना में बैठ जाइए, बैठिए 10 मिनट। मन नहीं करता बैठे रहो, जो मर्जी हो जाए। उस शैतान के कामों को आपको नाश करना है। बैठो प्रार्थना में और देखना, हालेलुया, कम से कम हालेलुया वर्ड तो निकलेगा, कम से यीशु की लोग की जय तो निकलेगा। बोलते रहिए हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, यीशु की लोग की जय। मन नहीं करा प्रार्थना करने का, बोलते रहिए, बोलते रहिए। और देखना, आप मुंह से भी आप बोल रहे हो, अभी हालेलुया बोल रहे हो, यीशु के लहू की जय बोल रहे हो, प्रभु का धन्यवाद बोल रहे हो, तारीफ बोल रहे हो। देखना कैसे आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, कैसे आपका प्रार्थना करने का आत्मा आएगा। अनमने मन से बैठ रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। और ये स्पिरिट जो कार्य करती प्रार्थना को रोकती है, और वो स्पिरिट क्या हो जाएगी? वो चली जाएगी। क्योंकि आप भी जिद्दी हो जाओ, परमेश्वर में जिद्दी हो जाओ, नहीं मेरा मन नहीं करता, मैं तब भी बैठूंगा प्रार्थना में, मेरा वचन को पढ़ने का मन नहीं करता, मुझे समझ में आया चाहे ना आए, मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ये जानकर पढ़ लो कि वचन क्या है, वह परमेश्वर है, और ये जानकर पढ़ना कि मैं तो परमेश्वर को पढ़ रहा हूं। और देखना कैसे कैसे अब 100% ब्लेस होगे, कैसे आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। आपको समझ में नहीं आता वचन, पहले आप प्रार्थना करें 2 मिनट 5 मिनट कि प्रभु मुझे समझ बुद्धि दे वचन को पढ़ने के लिए। अगर मन करे चाहे मत करे, आप पढ़े वचन को। और ये नहीं कहीं से भी बाइबल को खोलकर पढ़ लें, आपको रूटीन के अनुसार पढ़ना है। मत्ती रचित सुसमाचार से शुरू कर दीजिए पढ़ना, वैसे पुराना नियम से पढ़ना शुरू कर दीजिए। सुबह को नया नियम से पढ़ लीजिए, रात को पुराने नियम से पढ़ लीजिए, दोपहर को ऐसे आप पढ़ लीजिए भजन संहिता, नीति वचन, ऐसे आप रूटीन बनाइए और आप देखेंगे आप अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आप बदलेंगे, आपका घराना बदलेगा। जब आप बदलेंगे तो 100% आपका घराना बदलेगा। आप बदलेंगे तो आपका पति भी बदलेगा, आप बदलेंगे तो आपके बच्चे बदलेंगे, आप बदलेंगे तो आपके सास ससुर बदलेंगे, आप बदलेंगे तो आपके रिश्तेदार बदलेंगे, आपके पड़ोसी भी बदलेंगे। हालेलुया। इसलिए आपको हर समय आपको क्या करना है? याद रख लिए, लिख लीजिए इस वचन को, नोट कर लीजिए कि हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और जब कोई भी ऐसी स्थिति आती है आपके जीवन में, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना? अड़े और खड़े रहना है, गिरना नहीं है आपको। स्वर्गदूत क्या किया था? वो घमंड की वजह से घमंड आ गया था, और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसे गिरा दिया। और वो शैतान, वो क्या है? वही तो शैतान है, वही तो क्या है? वो दुष्ट है। और उसको कौन सी सजा दी गई? वो नरक में। हालेलुया। और इसलिए जैसे इसको गिराया गया, तो वो भी चाहता है, जैसे मैं गिराया गया तो वैसे वो भी चाहता है कि आपको भी गिरा दे। लेकिन आपने गिरना नहीं है, क्योंकि आप किसकी संतान है? बोलिए, बोलिए, मैं यीशु की संतान हूं। जिसने अपने लहू से, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें क्या कर दिया? दाम देकर मोल लिया है, वो खरीद लिया है। हम कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है, हम कोई साधारण लोग नहीं है।
वी आर द ब्लेस्ड पीपुल, हम सारे धन्य लोग हैं। वी आर स्पेशल पीपुल, हम परमेश्वर की नीच प्रजा है, और इसलिए हर समय पर भरोसा रखना परमेश्वर पर। और अब देखेंगे अपने जीवन को काम होता हुआ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करें और मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगी और आपका जीवन बदलेगा 100%। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु जी। आज मैं आपकी स्तुति में तारीफ करती हूँ वचन के द्वारा आज इनके जीवन में अद्भुत कामों को करना, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यदि आप असमंजस की स्थिति में हो, कंफ्यूजन की स्थिति में, तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। परमेश्वर आपका मार्ग को निकालेगा। आप वचन को पढ़े, नीति वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, भजन संहिता को पढ़े। हालेलुया। और अब देखेंगे अपने जीवन में अब ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर पे को टाइम दे, प्रार्थना में, वचन में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो और आपका जीवन 100% बदलेगा। यदि आज आप बीमार है, यदि आप दुखों की स्थिति में, तो आ जाइए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिए। यदि अभी तक आपने भी पापों में जीवन को जी रहे, तो आज अपने पापों को अंगीकार करके परमेश्वर से माफी मांग के अपने पापों को क्या करना, कन्फेस करना, अपने मुंह से अंगीकार करना है और उसे क्या कर देना है, उसे छोड़ देना है। दृढ़ निश्चय कीजिए कि अब से ये पाप मेरे जीवन में नहीं होगा। प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि ये पाप मेरे जीवन में न आना पाए। ऐसे करके आप प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो जो भी, यदि आप नशे में हैं, यदि आप बुरी संगति में, बुरी आदतों में, तो परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा देगा। यदि आप दृढ़ निश्चय करते, यदि आप चाहते हैं छोड़ने के लिए, तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपको मदद करेगा, सहायता करेगा, विशेष अनुग्रह और कृपा को परमेश्वर आपके जीवन में देगा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर अनुग्रह दो, अनुग्रह से भर दो। आज उनको प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, ये जो स्पिरिट जो रोकती है प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से, मैं डांटते यीशु मसीह के सामर्थ्य आपके जीवन को छोड़कर चली जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया कर, जो नशे में फंसे हुए, जो बुरी आदतों में है, मैं प्रार्थना करती बुरी आदत, नशे के स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं आपके जीवन में यदि कोई केस चल रहा है, हालेलुया, यदि डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो मैं प्रार्थना करती हूं वो कैंसिल हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन, आपका घराना बदल जाए, आपके पति पत्नी का जीवन वो बदल जाए और आशीष होकर बदल जाए। हालेलुया। यदि आप एक दूसरे से अलग हैं, दूर दूर रहते हैं, यदि आप मैके में रहते हैं और वो कहीं और रहते हैं, तो मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यदि मैके में, तो पत्नी आपके घर आएगी। यदि पति यदि ऐसा है कहीं और चला गया, तो वो आपके पास, आपके घरों में आए। आप एक होकर बदल जाए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जिसने परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको रेस्टोरेशन लाइफ के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके इस वैवाहिक जीवन को, आपकी मैरिज लाइफ को, आपके शादीशुदा जीवन को मैं ब्लेस करती हूँ और आप एक होकर बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में वापस आए, फिर से आप एक मन होकर बदल जाए, परमेश्वर में आ जाइए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यदि कोई किसी और जगह में फंसा हुआ है, यदि किसी विचार में फंसा हुआ है, कहीं और जाता आपको छोड़कर, तो मैं प्रार्थना करती हूँ वो वापस आए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। पति का जीवन बदल जाए, उसका मन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, उसको घृणा न लगे, उस गलत चीजों को यदि करता है तो उसको घृणा न लगे, नफरत होने लगे और वो उसे छोड़े रख के पास आ जाए। यदि पत्नी भी ऐसे ही है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके पति का, अपने पत्नी का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके बच्चे का जीवन बदल जाए। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया कर, जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, जो गलत चीजों में फंसे हैं, बुरी आदतों में फंसे हैं, जो नशे करते हैं, रात दिन जो बार में रहते हैं, वाइन पीते, शराब पीते, डांसों में रहते हैं, गंदगी चीजों में रहते हैं, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, ने माफ करो, क्षमा करो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर, ये वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो। ओ लॉर्ड जीसस, अपनी कृपा के हाथ, अपने आशीष वाला हाथ बढ़ाओ। ओ लॉर्ड जीसस, यीशु के नाम से आप मन फिराएं, यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में अब वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। सारे जवान बच्चे, यदि कोई भी ऐसे लोग हैं जो कि शादीशुदा में, कोई भी पर्सन क्यों ना हो, यदि आज ऐसी चीजों में फंसा हुआ है, ऐसी गंदगी चीजों में, गलत चीजों में, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो इनके ऊपर। परमेश्वर पिता, आपने ब्लेस कर दिया, अपने छुटकारा को दे दिया आपने पिता परमेश्वर, इनके सारे बंधनों को तोड़ दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज पवित्र आत्मा का आपका अभिषेक के द्वारा बंधन टूट जाए। स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार में अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दे, अपने हाथों को वहां पर रखे जहां पर आपको बीमारी, दर्द है। ओ लॉर्ड जीसस, ओ राजाओं का राजा पिता परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके पिता परमेश्वर। मैं सारे भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, अपने लहू से पाक पवित्र और शुद्ध कर दे। ओ लॉर्ड जीसस, से प्रार्थना करती है, आपको दर्द है, बीमारी है, अभी इसी वक्त गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस
जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती हूँ हर एक बीमारी को, हर एक शैतानिक युक्ति को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे मुंह में आग का अंगार जाए, अभी बीमारी की स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए, अभी इसी वक्त दुष्ट आत्मा के कार्य आपको छोड़कर चली जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। किसी भी तरह का बीमारी हो या फिर ला इलाज बीमारी, डॉक्टर कहता है कि नहीं हो सकता, ओ जीसस परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए, आपकी स्किन एलर्जी से चंगाई मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका बुखार है वो चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका पेट का सूजन से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपका शुगर है, बीपी है, वो कंट्रोल और नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आप टैबलेट लेते हैं तो मैं प्रार्थना करती हूँ, डॉक्टर बोला आपको टैबलेट खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो बिल्कुल चंगे हो चुके हो, आप में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है। पर डॉक्टर कहने लगे, मैं प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में गवाही का जीवन मिले। मैं प्रार्थना करते आपका हर प्रकार की बीमारी, कोई भी दर्द, कोई भी इंफेक्शन गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। आपकी जो वीकनेस है, जो थकान होती है, जो काम नहीं कर पाते, वीकनेस आती, कमजोरी आती है, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। मैं प्रार्थना करती वीकनेस खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को बल मिले, आपको ताकत मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको काम करने के लिए परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा दे, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में तिकर नाम है। आपने ब्लेस कर दिया, अपने छुटकारा को दे दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके जो गले में दर्द, इन्फेक्शन है, यदि आपको सांस लेने में तकलीफ है, इसी वक्त आजाद हो जाए और चंगी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए, आपको जो नींद नहीं आती है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नींद आने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके हाथों के दर्द से आजाद हो जाए, शोल्डर के दर्द से आजाद हो जाए, आपका कमर के दर्द से आजाद हो जाए, आपके सर्वाइकल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपकी हड्डी के रोग इसी वक्त खत्म हो जाए। आर्थराइटिस के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक कैंसर, हर एक जख्म वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, आपने चंगा कर दिया, आपने छुटकारा को दे दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हर एक छोटे बच्चों को यीशु के लोह में कवर करती हूँ, हर एक जवान बच्चों को यीशु के लोह में कवर करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने हेल्थ वर्कर हैं, जितने डॉक्टर नर्सेस हैं, हर एक जन को मैं यीशु के लोह में कवर करती हूँ। कोई कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए। आपकी कंट्री से, जिस जगह से कंट्री से इस प्रार्थना को सुन रहे, वो कोरोना वायरस खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके काम की दिक्कत है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य डिवाइन हेल्पर आपके घर में आएगा, कॉल आएगी आपको और बोलेंगे और कॉल आएगी और आएगा कि अब तू नौकरी के लिए आ जा, एंड यू आर सेलेक्टेड, और जॉब कॉल लेटर आए, ऑफर लेटर आए, ज्वाइनिंग लेटर मिल पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप ब्लेस होकर बदल जाए, आपको जॉब ब्लेस होकर बदल जाए, आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका घराना उद्धार पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके कर्ज से छुटकारा मिले, आपको जो घर नहीं बन रहा, आप देखेंगे इस साल में कैसे घर बनता है अद्भुत रीति से, क्योंकि परमेश्वर का नाम अद्भुत और अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है। और अब देखेंगे आपके जीवन में भी अद्भुत होगा, और अब देखेंगे अद्भुत रीति से छुड़ाए जाएंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुड़ाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, बंधन से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य। आपके अकाउंट को, आपके बैंक अकाउंट को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका फाइनेंस ब्लेस हो, आपकी कमाई ब्लेस हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू अपने निश्चय को, क्योंकि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ, वचन से ब्लेस करती हूँ कि निश्चय अपनी कमाई को खाना पाएगा और आपकी सैलरी वापस मिले पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका पूरा पेमेंट वापस मिले पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का बॉस का मन बदल जाए, आपको नौकरी में बुला ले, आपको काम में बुला ले, आपको पूरी सैलरी दे, और ये भी हो सके। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप मनो को बदलने वाले परमेश्वर को एडवांस मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ प्रभु जी, आपने ब्लेस कर दिया, आपने आशीष को उंडेल दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके कमाई का हिस्सा वो ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जैसे जैसे आप ब्लेस होते और आप देखेंगे और ब्लेस होंगे, अपने आत्मिक जीवन में ब्लेस होंगे तो भौतिक जीवन में भी ब्लेस होंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार के द्वार खुल जाए, आपकी आशीषों का द्वार खुल जाए, आपके बंधन से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य ने। इसलिए हर समय परमेश्वर पे भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। और आप परमेश्वर आपको देखता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा ये मुझ पर भरोसा रखती है कि नहीं, कि इस कठिन परिस्थितियों के में भी, इन कठिन समय में भी। और जब भरोसा रखते हैं और आप हिलते डुलते नहीं है, आप परमेश्वर में अड़े खड़े रहते, तब परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देता है, आपको गिफ्ट देता है, परमेश्वर को और ब्लेस करता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, सारी प्रार्थना को सुन ले। धन्यवाद करते प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने भाई बहन पिता में तो दान देते प्रभु जी, अपने कमाई का 10वां अंश निकाल कर देते, जो आपका है पिता परमेश्वर, जो कि आपका भाग है पिता परमेश्वर, ये ब्लेस होकर पता जाए। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर को पूछने की इंतजार ठहराएगा, और परमेश्वर की कमाई को ब्लेस करे और आशीषों को बदल जाए, और उसी कमाई को आप लगेगा आपका कमाई
कमाई हो सकती है वो थोड़ी हो, लेकिन आप पूर्ति करेंगे, आपकी हर एक जरूरत पूरी होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और देखेंगे आप कैसे आप कोर्स से बाहर निकलेंगे, और आप देखेंगे कैसे हर चीज पूर्ति होगी और ब्लेस होकर बदलेंगे, और पैसे से आपका घर भी बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, सारी प्रार्थना को सुन ले परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, ये आत्मिक जीवन को प्रार्थना करती हूँ, आपके आत्मिक जीवन स्ट्रांग हो जाए, बदल जाए और आशीषों को बदल जाए। परमेश्वर को प्रार्थना करने का आत्मा और वचन पढ़ने का आत्मा दे। विशेष करके मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ लॉर्ड जीसस, आप जहां भी जाते हैं, अपने कामों में, अपनी ड्यूटी में जाते हैं, मैं यीशु के नाम में कवर करते हैं। एक्सीडेंट, खत्म, मुसीबतों से बचाना, आपके गाड़ियों को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ, आपके घराने को, आपके परिवार को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनना धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज सुबह के समय के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। सबको सुरक्षित रखना और ब्लेस करना पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी इनके जीवन में पूरी होने पाए। और परमेश्वर पिता, आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। और परमेश्वर पिता, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की हमारी प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी आशीष को पा सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और हमारे इस मिनिस्ट्री में सहायता करें इस काम को करने के लिए, ताकि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे इस प्रार्थना को, तो आप भी आशीष होकर बदलेंगे, आपका घराना भी बदलेगा, आमीन, हालेलुया। और आप इस मसीह गीत HD प्रार्थना और वचन के इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप रोज आप इस प्रार्थना को सुन सके अपने जीवन में। और बेल आइकन जो होती है उसको भी प्रेस करें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा प्रार्थना का, और आप देख सकेंगे, सुन सकेंगे। प्रभु की स्तुति हो। आप यदि अपनी ऑफरिंग, अपनी दशमांश, अपनी भेंट, अपनी दान को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू आप भेज सकते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहे। यदि आपके जीवन में यदि गवाही है और परमेश्वर ने अद्भुत कामों को आपके जीवन में किया, तो शर्माए ना, छिपाए ना। हालेलुया, कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को किया है, तो परमेश्वर की महिमा करे अपनी गवाही को देकर। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी गवाही को रिकॉर्डिंग करके ऑडियो या फिर वीडियो गवाही भी शेयर कर सकते हैं। यदि आप दिखाना चाहते हैं अपना चेहरा, आप बताना चाहते हैं और शर्माते नहीं है, लजाते नहीं है, तो आप अपनी उस वीडियो गवाही को ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और यदि आपकी प्रार्थना निवेदन है, उसको भी आप कमेंट करके भी दे सकते हैं, और प्रार्थना करवाने के लिए इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।